तो अब तक हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लैटिस इनको स्टडी किया। अब किसी भी क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए जो क्रिस्टल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी क्रिस्टल की स्टडी करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे और डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम में, जैसे कि क्यूबिक सिमेट्री में हम जानते हैं कि 3 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ब्रेवियस लैटिस होती हैं, सिंपल क्यूबिक, बेस सेंटर्ड एंड सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। और इनका हम फिर निकालना सीखेंगे कि कैसे ये चारों चीज़ें जो हैं हम इनकी स्टडी करते हैं, कैसे किसी क्रिस्टल की स्टडी करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। characteristics of unit cells। देखिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसा मैं अभी बता रहा था। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मीन्स किसी भी यूनिट सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, इसको कैलकुलेट करना। नंबर 2 एटॉमिक रेडियस मीन्स एटम से एटम की डिस्टेंस जो है, नियर बाई जो भी एटम है, तो एटम के सेंटर से नियर बाई एटम के सेंटर की डिस्टेंस का हाफ जो है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये रेशो होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 एटम इन यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मीन्स एटम ने कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर रखा है और कितना यूनिट सेल का वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का जो कैलकुलेशंस है वो ज़रूरी बन जाते हैं यहाँ पर। तो इसकी हेल्प से एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम डेंसिटी ऑफ पैकिंग भी बोलते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि एटम जो है वो कितने क्लोज हैं एक दूसरे के। अगर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हाई है तो इसका मतलब एटम्स जो हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, और अगर लो है तो इसका मतलब एटम्स जो हैं वो लूजली पैक हैं। एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स कितने नियरेस्ट नेबर, इक्विडिस्टेंस नियरेस्ट नेबर जो हैं वो कितने हैं किसी भी क्रिस्टल में एटम्स के, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम जो है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो नोट कर लेते हैं और फिर हम इनको क्यूबिक सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर पे। तो लिखिए इसमें, यूनिट सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग क्वांटिटीज। नंबर 1 कोऑर्डिनेशन नंबर,
लिखें इसमें, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज the coordination number is defined as the number of equidistant neighbors around an atom or lattice points in the crystal lattice. Number 2, atomic radius. नंबर 2, एटॉमिक रेडियस, स्मॉल आर से इसे डिनोट किया जाता है। लिखें इसमें, दिस इज डिफाइंड एज half of the defined as half of the center to center distance of neighboring atoms in a crystal. The atomic radius is expressed in terms of age length of a cubic unit cell. एज लेंथ को लैटिस कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्मॉल ए से इसे डिनोट किया जाता है। एज लेंथ ऑफ ए क्यूब यूनिट सेल, स्मॉल ए,
Next one is atomic packing factor. APF ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, शॉर्ट में से APF बोला जाता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। देखिए इसमें द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर is the ratio of volume occupied by the atomic packing factor is the ratio of volume occupied by the atoms in a unit cell to the total volume of the unit cell. To the total volume of the unit cell. It is also known as packing efficiency, or packing density. नेक्स्ट लाइन से आ जाइए। The packing factor tells us how closely the atoms are stacked in a unit cell.
and fourth one is number of atoms per unit cell. Number of atoms per unit cell. Number of atoms per unit cell. It is the number of atoms present in a unit cell number of atoms present in a unit cell this may be defined as total number of atoms present in or shared by n unit cell. Shared by a unit cell. तो ये चार जो हैं लेटिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो है इसकी लेटिस कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सिलेबस में हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लेटिस इसमें देखने में मिलती हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो इनके हम लेटिस पैरामीटर जो हैं, लेटिस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं स्टडी करेंगे। चलिए फिर अगला हेडिंग डाल लीजिए, लेटिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटिस। Lattice characteristics of simple cubic lattice. लिखें इसमें, in this space lattice the lattice points
The lattice points are situated only at each of 8 corners, only at each of 8 corners of the unit cells constituting the three-dimensional structure. ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो देखिए, समझने की कोशिश करिए इसे। देखिए, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है, ठीक है। अब अगर आप किसी भी कॉर्नर पर सिचुएटेड एटम को अगर देखें, जैसे ये सपोज एटम है, तो आप देख सकते हैं ये यूनिट सेल यहां दिखाया हुआ है और ये एटम अपने 8 सराउंडिंग सेल्स से शेयर हो रहा है। देखिए, ये एटम कॉमन है इस यूनिट सेल के लिए भी, इस वाली यूनिट सेल के लिए भी, ठीक है, इस यूनिट सेल के लिए भी, इस वाली यूनिट सेल के लिए भी, ये पीछे जो यूनिट सेल है इसके लिए भी, इधर साइड में जो यूनिट सेल है इसके लिए भी, और ये 4 ऊपर हैं जो, ठीक है, इनके लिए भी ये कॉमन है। मीन्स एक ही एटम जो है 8 सराउंडिंग सेल्स से शेयर हो रहा है। तो एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8। तो एक यूनिट सेल में 1/8 हो गया, और 8 यूनिट सेल जो हैं टोटल अगर आप देखें तो यही
1/8 इसका हो गया, 1/8 इसका हो गया, 1/8 इस एटम का हो गया, 1/8 इस एटम का हो गया, 1/8 इस एटम का हो गया, 1/8 इस एटम का, 1/8 इसका, 1/8 इसका, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए? 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ? तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है ये 1 है सिंपल क्यूबिक। और एक बात और यहां नोट करने की है, अगर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 आता है किसी में, तो इस तरह की यूनिट सेल को हम बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। तो प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होता है वो 1 होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए तो फिर लिखिए। यस। चलिए तो फिर लिख लीजिए इसमें, द यूनिट सेल ऑफ ए सिंपल क्यूबिक। ये वाला स्ट्रक्चर तो बना नहीं पाएंगे, वो तो खैर आपने बना ही लिया, उसको छोड़ दीजिए, फिर लाइन को काट दीजिए। लिखिए, we know that there is one lattice point. We know that there is one lattice point ब्रैकेट में एटम लिखो, at each of the 8 corners at each of the 8 corners of the unit cell at each of the 8 corners of the unit cell moreover each lattice point moreover each lattice point forming the simple cubic lattice forming the simple cubic lattice is a member of eight surrounding cells, is a member of 8 surrounding cells. So 8 surrounding cells. Cells, ये 8 surrounding cells हो गई ना, ये 1 2 3 4 5 6, पीछे ये 7 और एक ये वाली 8, तो ये इस तरह से 8 सराउंडिंग सेल्स हो गई ना। Yes. तो मेंबर ऑफ 8 सराउंडिंग सेल्स, देयरफॉर the share of
each lattice point share of each lattice point to the cubic lattice is 1 by 8. Is 1 by 8. तो नेक्स्ट लाइन में फिर therefore इक्वेशन की फॉर्म में लिखना therefore number of atoms per unit cell will be equals to therefore number of atoms per unit cell will be equals to 1 by 8 into 8 equals to 1. One by 8 into 8 equals to 1. नेक्स्ट लाइन से in this way there is only one lattice point. In this way there is only one lattice point per unit cell. तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 1. ठीक है। और जिसमें यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होते हैं उस सेल को हम बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो ये लाइन भी लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन से ए यूनिट सेल कंटेनिंग one lattice point is called a primitive cell. Is called a primitive cell. ठीक है? यस सर। नंबर 2 हेडिंग डालिए। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं? 6। देखो इस वाले स्ट्रक्चर से अगर ना समझ में आए तो यहाँ बना हुआ देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये वाला जैसे हमारा एटम है, ठीक है, तो सारे एटम्स की जो डिस्टेंस है स्मॉल ए लेकर चले हैं हम, एक एटम से दूसरे एटम की डिस्टेंस ए जो है लेकर चले हैं, तो ए डिस्टेंस यहां से डायगोनल वाला एटम जो है अगर हम यहां से इस एटम की डिस्टेंस देखें तो ज्यादा होगी, ठीक है, और इस एटम की डिस्टेंस देखें तो ये भी ज्यादा होगी, ये वाला पास में होगा, ठीक है। तो ऑब्लिक वाले सब
ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे, परपेंडिकुलर जो हैं वो ज़्यादा सब पास में होंगे। तो ये एक हुआ, अगर इसको हम सेंटर मानकर चलें, एक ये हुआ 2, एक ये हुआ 3, एक ये हुआ 4, एक ये हुआ 5 और एक ये हुआ 6। तो इस तरह से 6 एटम्स जो हैं वो नियरेस्ट नेबर बनेंगे किसी भी एटम के सिंपल क्यूबिक में। तो ये यहाँ ये देखिए 6 एटम्स दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। 4 तो एक प्लेन के और एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। ठीक है, यस सर। तो लिख लीजिए इसमें, if one corner atom is considered as center, if one corner atom is considered as center, then it is found that there are 6 nearest neighbors. There are 6 nearest neighbors to this atom. Hence, coordination number for simple cubic is 6. Hence, coordination number for simple cubic is 6. अगला हेडिंग डालिए, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस थर्ड। तो देखिए, जैसा आपने देखा अभी कि हर कॉर्नर पर एक एक एटम है, और एक एटम से दूसरे एटम की डिस्टेंस हमने जो है ए ली है। तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ठीक है, तो अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू के जो 4 एटम्स हैं वो हमें इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं और ग्रीन कलर से ही ये बॉर्डर किया हुआ है यहाँ। ठीक है, फ्रंट व्यू का। तो चारों एटम्स जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे से लगे हुए होंगे, 4 कॉर्नर के फ्रंट वाले फेस के, फ्रंट वाले फेस के। और इधर भी आप देख सकते हो ये इस तरह से ये दिखाए हुए हैं, ये दिखाया हुआ है। तो ये फ्रंट फेस का व्यू दिखाया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये ए है, और ये भी डिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर बनेगा, क्यूब है, तो ये भी डिस्टेंस ए है। ठीक है, सारी डिस्टेंस ए होगी। तो मैंने क्या बताया था, एटॉमिक रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटम टू एटम डिस्टेंस का हाफ, उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो अगर हम इसे आर से डिनोट करें एक एटम की रेडियस का, तो ये आर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी आर, तो 2r इक्वल्स टू ए बनेगा, और r इक्वल्स टू बन जाएगा a/2। क्लियर हुआ? यस सर। तो फटाफट से ये फिगर बना लीजिए, बल्कि ये वाला बना लीजिए जो जिसमें मैंने ड्राइंग कर रखी है, आर दिखाया हुआ है और स्मॉल ए दिखाया हुआ है। सिर्फ ये वाला फिगर बना लीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, राइट लेफ्ट वाला जो है, और इसमें ये लाइन लिख लीजिए।
जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, द स्फेयर्स एट द कॉर्नर टच ईच अदर ऑन एनी फेस इज एज शोन इन फिगर according to geometry 2r will be equals to a और r will be equals to a by 2। फटाफट से लिख लीजिए इसे। लग गया? Yes, sir. And fourth one is atomic packing factor, APF। तो APF को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल वॉल्यूम occupied by atoms of the unit cell। हाँ, ऐसे ही डिफाइन करा है ना? क्या डेफिनेशन है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की? सर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन ए यूनिट सेल divided by total volume. वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ऐसे ही तो डिफाइन करा है। तो कितने Yes, नंबर ऑफ एटम्स हैं यूनिट सेल में? 1. 1 ठीक है। और एक एटम का रेडियस कितना होता है, सॉरी एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और आर की वैल्यू आपने अभी कितनी निकाली है? एटॉमिक रेडियस a/2। ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया एपीएफ का, n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना बना? ए क्यूब। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एपीएफ का। और आर की वैल्यू a/2 रखकर कैलकुलेट करो, इट विल कम्स आउट 0.52। तो बस इसमें हालांकि ज़्यादा कुछ आप बाकी ये पूरा जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप इसको उतार सकते हैं, यानी 1 इंटू 4/3 पाई अपॉन a/2 का क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये बन जाएगा आपके π/6 यानी 0.52। इक्वल टू, चाहे तो फिर ये वाली लाइन काट देना, 0.52। इसका मतलब क्या हुआ कि 52% ऑफ वॉल्यूम जो है इज ऑक्यूपाइड। सर तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो 52% होगी। 52%। नहीं, पैकिंग एफिशिएंसी तो 0.52 ही होगी। कितना परसेंट ऑक्यूपाइड कर दिया। एपीएफ कोई तो पैकिंग पे एफिशिएंसी बोलते हैं या डेंसिटी ऑफ पैकिंग बोलते हैं। हाँ सर। ठीक है ना। वैसे एफिशिएंसी को परसेंटेज में भी कैलकुलेट करते हैं तो 52% भी उसे लिख सकते हैं।
तो इस तरह से इन 4 फैक्टर की हेल्प से हम किसी भी क्रिस्टल के बारे में जान सकते हैं कि कितना क्लोजली वो पैक है, कितने एटम्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। लिख गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो आज बस इतना ही रखते हैं। इन चारों फैक्टर को अच्छी तरह से कर लीजिए, जिससे हम कल जो है हम बाकी के जो दोनों हैं BCC एंड FCC जो है उनके बारे में, उनके फैक्टर कैलकुलेट